Good evening to all of you. Good evening. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening, beta. Good evening. Okay. Shall we start now? आ गए बच्चे सारे? Check it. 35 only आज तो भी. Okay. शुरू करते हैं हम. चलिए मुझे बताइए, ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑर्गेनिक का, है ना? और हमारा जीओसी 11th क्लास रिवीजन चल रहा है. हमें कुछ 6 लेक्चर है, 6 या 7 जो भी है, जीओसी रिवीजन करेंगे. उसके बाद 3 या 4 लेक्चर हमारे आइसोमेरिज्म 11th आइसोमेरिज्म को देंगे. ये हमारा क्या बोल रहा है, दैट इज अ रिवीजन क्लास चल रही है 11th क्लास की जीओसी का. तो हमारा आई थिंक दैट इज द थर्ड क्लास है आज हमारा. बताइए, लास्ट लेक्चर में रिवीजन कहाँ पे खत्म हुआ था? मुझे लगता है होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, हेल्पर समझ में आ गया था, है ना? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बाइफाइल, ये जो आती थी वो भी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस. सुजल बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पे आए थे. ओके, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पे आते हैं. मतलब रेजोनेंस क्या है ये मालूम होगा आपको. कॉन्जुगेशन की शर्तें मालूम होंगी आपको, ये सिखा दिया मैंने. फिर आपको कॉन्जुगेशन की शर्तों के बाद फिर ये भी होगा कि अगर आपके पास एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसका योगदान ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसको चेक करने के 4 पॉइंट्स है. याद है ना? वो 4 पॉइंट हमारी सीक्वेंस कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, ये हमने सीखा है. तो वो सीक्वेंस मिस नहीं हो, वो 4 पॉइंट, और मैंने तेरे को उसके एग्जाम्पल लेकर सिखाया है. एंड नाउ विल गो फॉर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ रेजोनेंस. हम रेजोनेंस के कुछ एप्लीकेशन पार्ट पर अब आ रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको फिर बताऊं कि हमारे जो जीओसी के जो 4 इफेक्ट होते हैं उसमें सबसे ताकतवर जो होता है वो एरोमेटिसिटी होता है, फिर रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है. मतलब आप जो भी चीज को पढ़ते हो, जैसे सी प्लस की स्टेबिलिटी, सी डॉट, सी माइनस, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये जो भी आप करते हो आप, तो हमेशा पहले जो भी चलता है वो एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन कर पा रही है क्या? नहीं तो फिर रेजोनेंस कर पा रहा है क्या? नहीं तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का अल्फा एच कर पा रहा है क्या? नहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट. ये ऐसा सीक्वेंस चलाना है. मैंने शायद आपको प्लस एम और माइनस एम क्या ये सिखा दिया क्या? ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर सिखा दिया ये? हाँ सिखा दिया है. ओके, बहुत वो सबसे आईएमपी चीज है. हाँ, हमारा इस्तेमाल होने वाला है पूरा एक यूनिट 12th का. ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. चलिए फिर मैं अब आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पे ले जाके कुछ बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. जैसे सपोज मुझे लगता है मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्रॉस कॉन्जुगेशन, शॉर्ट कॉन्जुगेशन, लॉन्ग कॉन्जुगेशन ये भी सिखाया था सी प्लस का एग्जाम्पल लेके. इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू. या तो वो एग्जाम्पल है. चलो फिर मैं आपको कुछ माइनस एक एग्जाम्पल लेके बता दूं और आपसे पूछूं कि क्या इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है ए, बी और सी में. तो हमेशा हमने क्या सीखा है कि जब भी आप कोई स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी ऐसा सोचते हो तो हमेशा पहला थॉट एरोमेटिसिटी है क्या? नहीं तो रेजोनेंस है क्या? नहीं तो अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं तो इंडक्ट. ये सीक्वेंस हमेशा बनाए रखना. तो माइनस की स्टेबिलिटी है तो माइनस के थ्रू बातें करना. क्या माइनस रेजोन एरोमेटिसिटी में? नहीं, एरोमेटिसिटी कोई नहीं है. हमने वैसे तो सीखा हुआ है पर रिवीजन में नहीं सीखा. ठीक है, तो अभी एरोमेटिसिटी वाली बात बंद. क्या माइनस रेजोनेंस में है? है. क्या माइनस रेजोनेंस में है? नहीं. क्या माइनस रेजोनेंस में है? नहीं. नहीं है. नंबर 1 स्टेबिलिटी यही हो गया. दिस इज नंबर 1. ठीक है. अब क्या सीखे सर? अब माइनस रेजोन एरोमेटिसिटी नहीं, रेजोनेंस नहीं. हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा एच गिनना है क्या? नहीं. माइनस माइनस का लेना देना हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं है. माइनस का अल्फा एच का डिस्कशन नहीं होता. माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 सिस्टम में सिखाए गए हैं, सी प्लस में, अल्कीनो में और फ्री रेडिकलों में.
इन 3 सिस्टम के अलावा किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, अल्फा एच गिनना नहीं होता है। तो एरोमेटिसिटी ये हो, इसको हटाओ, इसको एरोमेटिसिटी नहीं, रेजोनेंस नहीं, अल्फा एच नहीं। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट मतलब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि माइनस की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है। क्या ये सिंगल बॉन्डेड sp3 कार्बन पे आया हुआ माइनस है? क्या ये sp2 कार्बन पे आया हुआ माइनस है? और माइनस है इसलिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर माइनस अच्छा लगेगा। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है सबको? अगर ये जो माइनस लिखा है इसके जगह में प्लस लिख दूं, प्लस लगा दूं, यहाँ पे प्लस लगा देता हूं, तो सर ये अभी भी प्लस रेजोनेंस में है, तो ये अभी भी नंबर 1 ही है सर। हाँ, ये नंबर 1 ही है, तो दिस इज 1, ए सबसे अच्छा है अभी भी। पर बी और सी की बात करें सर अगर, तो प्लस sp2 पर अच्छा नहीं, sp3 पर अच्छा। सो नाउ इट इज ए, बी एंड सी। क्लियर है सबको? सर अगर इसी प्लस के जगह में डॉट लग, फ्री रेडिकल लगा दूं, तो बेटा हमने सीखा है, याद कर, कि जो C प्लस हो और जो C डॉट हो, इसमें भी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो इसे पसंद वो इसे पसंद, तो जो रूल इसके है वही इसी के चलाना। तो जो C प्लस का है वही C डॉट के लिए चलता है, ये ध्यान रखना। तो मुझे लगता है ये भी हमको कुछ समझ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस पहले देखना है, एरोमेटिसिटी फिर रेजोनेंस फिर अल्फा एच गिनना है, एंड देन विल गो फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और आगे बातों को बढ़ाए रेजोनेंस की मदद से। तो सर एसिडिटी, बेसिसिटी, ये बातें करना है, तो पहले एसिडिटी आपको मैं कुछ बता देता हूँ। तो सर मान लीजिए ये एक अल्कोहल है, OH मतलब अल्कोहल समझता है तू, और अगर बेंजीन रिंग पर OH है तो उसे अल्कोहल नहीं, उसे फिनॉल, ये अल्कोहल है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये अल्कोहल है। पर ये अल्कोहल नहीं, ये फिनॉल है, तू जानता है। OH अगर बेंजीन से सीधा जुड़ा हो तो वो अल्कोहल नहीं कहलाते, दैट इज फिनॉल। एंड फिनॉल एंड अल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर नॉट वन, दे आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना? ये अल्कोहल है, गॉट इट? दिस इज नॉट एट ऑल अल्कोहल, दिस इज फिनॉल। बेंजीन से जुड़ा OH फिनॉल होता है। ओके, ठीक है। तो वी हैव दिस ट्रिक। वन मोर, वी हैव अ CH3 COOH and we have CH3 R SO3H, सल्फोनिक एसिड। ऐसे कुछ हमारे पास एसिड है और हमसे पूछा जा रहा है एसिडिटी चेक करके बताइए। क्या सिखाया था लास्ट हमारे प्रीवियस रिवीजन क्लासेस में? हम पढ़ चुके हैं कि एसिडिटी सीखने के लिए क्या करते हैं, H प्लस हटाते हैं, माइनस बनाते हैं, माइनस अच्छा, एसिड अच्छा, ये हमारा लॉजिक है। DCBA, DCBA किसने बोला था ये सबसे पहले? प्रियांशु के पहले, एक पहले किसी ने बोल दिया था, प्रियांशु ने सेकंड नंबर पे बोला है, उसके पहले आदित्य था, क्या नाम नहीं पढ़ पाया, सॉरी बेटा। दिस इज द करेक्ट वन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहले ये जवाब जो आया था DCBA इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। चलो देख लेते एक बार। H प्लस भगा दो, माइनस बनाओ, H प्लस भगा के माइनस बनाओ, H प्लस भगाओ माइनस बनाओ, H प्लस भगाओ माइनस बनाओ। क्या माइनस रेजोनेंस में है? नहीं। क्या माइनस रेजोनेंस में है? हाँ। क्या माइनस रेजोनेंस में है? हाँ। क्या माइनस रेजोनेंस में है? हाँ। सब माइनस अच्छे रेजोनेंस वाले, वो अच्छा नहीं है। जो माइनस अच्छा नहीं वो एसिड भी अच्छा नहीं। तो क्या ABCD में ए सबसे कमजोर है, ए सबसे वीक है, अच्छा एसिड नहीं है ए। ओके, इन दोनों में बात करो तो जब ये माइनस रेजोनेंस करेगा बेटा, तो यहां बनेगा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O, है ना? क्या ये माइनस ने जो रेजोनेंस करके डायग्राम बनाया, या दोनों एक जैसे ही स्ट्रक्चर है? तो रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बना, अगर वो वही के वही स्ट्रक्चर हो तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज वेरी पावरफुल। एक जैसा स्ट्रक्चर बने, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बने, तो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, क्या है? पावरफुल रेजोनेंस है, बिल्कुल पावरफुल है। सर यहां देखो, अगर मैं इसे यहां ले जाऊं और इसे यहां ले जाऊं, तो वही इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ऐसा कैसी डायग्राम वापस बनेगा? तो ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। हाँ, और आप और देखो सर,
ये इधर से भी जा सकता है, मतलब ये 1, 2 और 3 तीन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 2 बना पाता है। तो सर दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों ताकतवर रेजोनेंस है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर ये थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस बना रहा है। सो क्या ये ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है? ये ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है। और सर इसकी बात करें तो यहाँ पर रेजोनेंस है रेजोनेंस करके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। याद है लास्ट लेक्चर में प्लस एंड माइनस में मेरे को ऑर्थोपेरा पे माइनस लेके डायग्राम बनाए थे, 5 डायग्राम बनाए थे, याद है ना? पर बेटा वो जो डायग्राम है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। जब हम माइनस यहाँ लाके डबल बॉन्ड आगे खींचेंगे तो जो O पे माइनस है वो C पे आ जाएगा। सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या सिखाया? अगर रेजोनेंस इक्विवेलेंट हो तो उसका ताकत ज्यादा है। तो यहाँ भले ही 5 डायग्राम हो, पर ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना, तो इन दोनों का योगदान इससे कहीं ज्यादा है। तो कहना है दीज टू आर मोर बेटर माइनस देन दिस वन, और इन दोनों में सर ये ज्यादा बेटर है। तो सबसे अच्छा कौन सा एसिड होता है? सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल। ये मैंने तेरे को लास्ट ईयर ऐसे ही सिखा दिया कि समझा दिया है, अब ऐसे याद हो जाए कि अगर ये 4 चीजें हो, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल, अगर ये याद है हमको तो फिर इतना कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं कभी पड़ेगी। एक बार आपको जरूर बता दिया है रेजोनेंस के थ्रू कैसे करना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगेन आई एम टेलिंग, आपसे पूछता है बताइए एसिडिटी ऑर्डर, है ना? या फिर क्या पूछता है? के ए ऑर्डर। मुझे लगता है क्या ये नाम शब्द इस्तेमाल कर लिया है मैंने लास्ट लेक्चर में। एसिडिटी के ए पी के ए, बेसिसिटी के बी पी के बी। प्रियंशु ने बोला यस कर लिया है, ओके बढ़िया, मतलब ये आपको मालूम है नाम, है ना? बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। वेरी नाइस, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट है बेटा। 52 पार्टिसिपेंट्स मतलब 51 बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, कोई बात। आगे बढ़ते हैं अब। आगे क्या डिस्कशन शुरू करें? सर एसिडिटी के साथ आप थोड़ा रेजोनेंस बेसिसिटी ऐसा भी कुछ बता दीजिए। तो ठीक है, रेजोनेंस बेसिसिटी की कुछ बातें तेरे को बताऊं मैं। सुनो, अगर मैंने लिखा है NH2 ऐसा, और अगर मैंने लिखा है NH2 लाइक दिस, ये लिखा है ना? तो क्या यह नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन तू जानता है नाइट्रोजन इज अ लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर है, वो बेस है, लुईस का बेस है, मतलब वो अच्छा डोनर है, वो अच्छा डोनर है, वो बेस है, सही है। सर अब देखिए आप, क्या यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं, यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। क्या यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में है? यस, यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो सर अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस करना शुरू करे, रेजोनेंस 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 करना शुरू करे, लोन पेयर अगर रेजोनेंस करना शुरू करे, तो डोनेशन क्या होगा सर? कम, क्योंकि ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस करेगा तो खुद के ही पास रखता है, और खुद के पास रखता है तो देने की इच्छा कम हो रही है। तो क्या बेसिसिटी ऑर्डर में दिस इज द ऑर्डर? तो क्या ये कहा जा सकता है कि यदि लोन पेयर जिसको देना है, जिसका दान करना है, यदि लोन पेयर रेजोनेंस करने लग गया तो डोनेट कम होगा, और डोनेट कम होना बेसिसिटी घटना होता है। ये एक छोटा सा रेजोनेंस और बेसिसिटी, रेजोनेंस और एसिडिटी ये कनेक्ट किया है। अभी एसिडिटी बेसिसिटी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा मैं एक एक करके लाऊंगा चीजों को, डोंट वरी। क्या जितना अभी बोला है माइंड में क्लियर है क्या? जल्दी बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे स्पेशली उन बच्चों से चाहिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, क्या वो बता दीजिए, इनको अगर कोई डाउट हो तो बात कीजिए। नहीं है, सबको क्लियर हो रहा है, वेरी नाइस, ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बातें करें हम। अभी रेजोनेंस और इसी की बातें चलेगी हमारी। SIR, SIP, ऐसे 2 टर्मिनोलॉजीज को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, एक एक करके बात करता हूं। SIR जिसे ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। SIR क्या होता है सर? S स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इनहिबिशन रुकावट, रेजोनेंस में रुकावट हो जाए, स्टेरिक हिंडरेंस, बड़े बड़े ग्रुप अगर आए और रेजोनेंस रुकना शुरू हो जाए,
तो उसे SIR कहते हैं। ठीक है, कुछ होता होगा कि रेजोनेंस रुक गया, ये बड़े बड़े ग्रुप आ गए, रेजोनेंस होने में मुश्किल हो गई, रेजोनेंस रुक गया है। तो अगर बड़े बड़े ग्रुप के कारण रेजोनेंस रुकता है तो उसे SIR इफेक्ट कहा जाता है। लास्ट ईयर 11th की बातें याद करें, नॉर्मल 11th क्लास की बातें याद करें, तो जब हम SIR पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम SIR या एसिडिटी पर नहीं जाते हैं, बॉन्ड लेंथ, बेसिसिटी, हर चीज को SIR से एक्सप्लेन करते हैं, काफी वो डिटेल डिस्क्रिप्शन SIR करते नहीं हम। मैंने कहा है ना, अब हमको सिर्फ उन चीजों को मैं फोकस करना चाहता हूँ जिस पर प्रश्न ज्यादा पूछा है या जिस पर फोकस ज्यादा है। तो मैं SIR सीधे वहीं ले जाऊंगा जहां बेंजोइक एसिड की एसिडिटी पर प्रश्न आता है। तो SIR पे अगर प्रश्न आया तो उसका 99% चांस जो रहता है वो बेंजोइक एसिड एसिडिटी रिलेशन रहता है। तो हम डायरेक्ट उसी पर रिवीजन के कारण हम वहां पे आ रहे हैं। ओके, बट आई एम ऑलवेज टेलिंग गो, इट इज मोर बेटर जो यहाँ 11th पढ़ चुके हैं LN में, वो पूरा GOC अच्छे से कॉपी से पढ़े, एक एक स्टेप पढ़े, और यहाँ जब आप बैठ रहे हो तो उसको आप, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूँ तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात हो रही है, सब तरफ से दिमाग में फिट हो जाएगा अब मेरे, है ना, बढ़िया। चलो आगे बढ़ो सर, SIR क्या होता है बताइए। तो बात हो रही है बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड समझता है, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन पर COOH। जो बात बोल रहा हूं दिमाग में घुसा डालो, मतलब बेंजोइक एसिड SIR मतलब सिर्फ बेंजोइक एसिड और कोई भी एसिड नहीं, कोई भी एसिड नहीं। SIR जब भी डिस्कस होता है एसिडिटी के लिए, SIR जब भी डिस्कस होता है एसिडिटी के लिए, इट इज ऑलवेज बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके, तो बेंजोइक एसिड क्या है सर, बेंजोइक एसिड में क्या करूं, तो कहता है सुन, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो, ऑर्थो समझते हैं सब पड़ोस में, इफ कोई बल्की ग्रुप आ जाए, बड़े साइज का ग्रुप आ जाए। सर साइज अर्थ, हाउ कैन आई डिसाइड साइज, तो हमने बोला है कि ठीक है कोई भी ग्रुप आ जाए परंतु 3 ग्रुप हटा देना है, फ्लोरीन, OH और NH2। फ्लोरीन नहीं, OH, वेरी नाइस प्रियांशु, वेरी गुड। फ्लोरीन नहीं, OH नहीं और NH2 नहीं, क्योंकि अगर ये 3 चीजें आते हैं तो ये 3 स्मॉल, ये बल्कि इतने नहीं है कि ये तीनों SIR इफेक्ट कर सके। इनके अलावा कोई भी आएगा वो SIR शुरू करेगा, पर बेंजोइक एसिड के पड़ोस में, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई ग्रुप आना, ये बात खत्म, क्लियर हो गई। चलो सर, सर आपने ये ग्रुप लिया है बड़ा ग्रुप, ये नहीं है 3, हाँ ठीक है, नहीं कुछ और है ना, कुछ और है। सर ये ग्रुप डोनर है कि विड्रॉवर है, नो, नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, नथिंग, नो डिस्कशन, क्योंकि SIR या जो ऑर्थो इफेक्ट होता है उसका संबंध इस ग्रुप के आकार पे है, साइज पे है, स्वभाव पे नहीं। वो इलेक्ट्रॉन देता है कि खींचता है उससे कोई फर्क नहीं। SIR डू नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर, डिपेंड्स ऑन साइज। सर तो साइज कैसे कंपेयर करें, बताता हूं, एग्जांपल लेके बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए ठीक है सर, मान लिया सब कुछ कि बेंजोइक एसिड ऑर्थो पे कोई बल्की ग्रुप आएगा तो क्या होगा सर, तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी और रेजोनेंस रुक जाएंगे, है ना। अब मैं तेरे को थोड़ा सा कुछ रुक जाएंगे रेजोनेंस, ये तेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा फास्टली बता दूं, बाकी बेहतर है कि हम डीप अंडरस्टैंडिंग पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इतना सुन लेते हैं। सो आई हैव बेंजोइक एसिड COOH। हाँ, तू जानता है एसिडिटी मतलब H भगा के माइनस बना दो, H भगा के माइनस बना दो। ओके सर, हाँ सर ये माइनस रेजोनेंस में है, हाँ रेजोनेंस में है, कैसे सर, ये देखिए ये माइनस रेजोनेंस में है, बिल्कुल है, ये इधर रेजोनेंस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। सर देखिए एक काम और हो सकता है, कैसे, सुनो, हाँ सर, जब ये माइनस इधर जाए, सॉरी जब ये पाई बॉन्ड इधर जाए तो ये माइनस इधर आता है और रेजोनेंस होता है। सर एक चॉइस और है मेरे पास कि अगर ये पाई बॉन्ड ऊपर गया तो बेंजीन भी अपना पाई बॉन्ड इसको दे सकता है ना, जैसे माइनस दे सकता है इसको, वैसे बेंजीन भी दे सकता है। मतलब क्या बेंजीन इस माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन भेजने की टेंडेंसी रखता है?
ये माइनस की ओर बेंजीन रेजोनेंस करके देना चाहता है। तू जानता है अगर माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, माइनस बेकार, एसिडिटी बेकार हो जाती है। अरे सर ये बेंजीन फालतू दिमाग लगा रहा है। ये पाई बॉन्ड इधर, ये माइनस इधर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, माइनस अच्छा, माइनस रेजोनेंस, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसने क्यों अपनी अक्ल लगाई? इसको क्या करना है? इसको ऊपर जाके और बिगाड़ रहा है ये इसको ऊपर जाएगा तो एक तो ये ऊपर गया तो माइनस रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और माइनस का रेजोनेंस नहीं हुआ तो माइनस की स्टेबिलिटी कम नहीं होगी क्या? एसिडिटी घट जाएगी। सही है, अगर बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस करेगा एसिडिटी घट जाएगी। तो क्या करूं? कुछ ऐसा काम हो जाए सर कि ये जो बेंजीन है ये अपना रेजोनेंस लगाना बंद कर दे। तो उसका ये कहना है कि यस, एक काम करो, यहाँ पड़ोस में बल्कि ग्रुप जोड़ दो, बड़ा साइज का। तो क्या होता है, तो ये जो ग्रुप है ये और बल्कि ग्रुप जब पास पास आएंगे तो क्या होता है, धक्का मुक्की होगी, और धक्का मुक्की होने के कारण ये जो बल्कि ग्रुप रहता है ना, ये CO वाला है, इसके ऑर्बिटल्स को इस प्लेन बोर्ड, जो बोर्ड पे दोनों पास में आ गए तो ये धक्का देना शुरू कर देता है इसको, और धक्का देने के कारण ये जो ग्रुप है ये धीरे धीरे बोर्ड से छूट के बाहर आने लगता है, बेंजीन से बाहर आने लगता है। वो जैसे ये था ना, ऐसा ऐसा ग्रुप था, तो ये ऐसा ऐसा होने लगता है। और ये जब ऐसा चला गया तो इसके और बेंजीन के ऑर्बिटल प्लेनर नहीं है। तो एक रेजोनेंस का रूल है कि अगर प्लेनैरिटी गायब हो गई तो रेजोनेंस रुक जाते हैं। तो अगर ये बाहर चला जाए तो क्या होगा, ये अकेला, ये तो सब एक साथ रहेंगे तो ये तो माइनस करता ही जाएगा, पर बेंजीन अपना प्लस एम लगाना बंद कर देता है। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ SIR, एसिडिटी। और अगर इसने देना बंद कर दिया तो माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। दिस इज ऑल द रीजन बिहाइंड द SIR। आई जस्ट डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट पॉइंट, बिकॉज मेरा इच्छा है कि आपको सीधा पॉइंट पे आके बात को खत्म कर दी जाए, है ना, सीधे पॉइंट पर आए और बात खत्म किया जाए कि व्हाट इज द आंसर, कि इफ आई हैव अ बेंजीन, इफ आई हैव अ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड, कोई और नहीं, के पड़ोस में कोई ग्रुप आ जाए तो ऑर्थो इफेक्ट SIR होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी। दैट्स फिनिश्ड, बात खत्म, दिमाग नहीं। क्लियर है? इस पर मैं कुछ सवाल तेरे सामने ड्रॉ करके देख लेते हैं। सर वी हैव सम एसिड, हमारे पास कुछ एसिड है, ये कुछ एसिड का एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं। ये सब पिछले साल कॉपी में होंगे तेरे एग्जांपल, सारे एग्जांपल्स होंगे। सर ये ऐसा है एंड वी हैव दिस OH एंड दिस वन, ऐसे कुछ हमने लिया है सर, ABCD एंड E, और हमें एसिडिटी ऑर्डर पूछ रहा है कि इसका एसिडिटी ऑर्डर क्या है। कौन बताएगा सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? कौन बताएगा? नंबर 1 कौन है? वेरी नाइस प्रियांशु, फैंटास्टिक। बी इज नंबर 1 एसिड, बी नंबर 1 है ना? बी नंबर 1 क्यों हुआ सर? क्योंकि बी सल्फोनिक एसिड है। अभी बताया, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, फिनॉल एंड अल्कोहल, ये सीक्वेंस कभी गलत मत करना, हमेशा सही रहता है। कार्बोक्सिलिक है, हाँ कार्बोक्सिलिक है, नहीं कार्बोक्सिलिक नहीं है सर, CDAE, CDAE इसके बाद बोल रहा है, CDAE, एक मिनट देख लू मैं, बी सबसे अच्छा है, फिर सी है, फिर डी है। वेरी नाइस प्रियांशु का पहला जवाब आ चुका है एंड दैट्स द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं, ये सल्फोनिक है, इससे ऊंचा है। ये कार्बोक्सिलिक है? हाँ सर ये कार्बोक्सिलिक है। हाँ सर ये फिनॉल, फिनॉल है सर, फिनॉल। नंबर 1 सल्फोनिक एसिड, नंबर 1, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, 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 और सबसे आखिरी में फिनॉल, ये सबसे आखिरी में, ई सबसे आखिरी में, बी सबसे पहले। सब ये 3 जो सल्फोनिक बच गए, सॉरी कार्बोक्सिलिक, 1 2 और 3, तो क्या सर SIR और SIR दिख रहा है? SIR, इसमें SIR नहीं, तो सर कार्बोक्सिलिक SIR वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, तो C और D अच्छा, ए अच्छा नहीं, C और D अच्छे, ए अच्छा नहीं है। और सर C और D दोनों में SIR है, तो किसमें SIR ज्यादा है? तो क्या बोला था साइज, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये मिथाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल का साइज बड़ा,
साइज पे डिपेंड है, साइज बड़ा, SIR बड़ा, SIR अधिक, एसिडिटी अधिक, C अधिक एसिड है D से। चेक आउट द एग्जाम्पल, क्लियर है क्या सबको? SIR, एसिडिटी, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, फिनॉल एंड अल्कोहल, ये लॉजिक भी हमारे दिमाग में चलते जाने चाहिए, है ना? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। चलिए, एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ध्यान से, बहुत ध्यान से। दो सवाल, इट्स वेरी नाइस, है ना? और ये मैं लास्ट कॉपी के ही सवाल, मैं लास्ट ईयर भी हमारी कॉपी में सारे हैं और बहुत अच्छे सवालों में से ये थे ना। और इसके साथ मैंने नीचे, इसी के नीचे कॉपी में ये सवाल भी कॉपी में लिखा होगा, इसी के साथ लिखा होगा। It is again a very nice question. Just check it out. है ना? ये दोनों सवाल हमने एक साथ लिखे थे। आदित्य ने जवाब दिया कि ए अच्छा है बी से। आदित्य का जवाब गलत। सुजल, आपका जवाब सही है, बी अच्छा है ए से। वेरी नाइस सुजल। सुजल का जवाब सबसे पहले आया था सही वाला कि सर बी इज मोर एसिडिक देन ए। Sujal, what's the reason behind that? Why you say B is more acidic than A? Edge bonding. Yes, Vikas, correct. Edge bonding is the reason for intra-edge bonding. Very nice, very nice, very nice. सुन लो अब ध्यान से सभी, ध्यान से। सर बेंजोइक एसिड पड़ोस में बड़ा ग्रुप, सर SIR। बेंजोइक एसिड पड़ोस में OH, सर SIR नहीं, SIR नहीं है, हाँ नहीं है। फ्लोरीन, OH और NH2 SIR नहीं करते हैं। यहाँ SIR है, यहाँ SIR है, नहीं है। सर आपने ही सिखाया, जहाँ SIR होता है वहां एसिडिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही सिखाया। तो फिर ये एसिडिक क्यों नहीं ज्यादा? ये ज्यादा एसिडिक है, हाँ ये ज्यादा एसिडिक है, कुछ कारण अलग हो गया है। सुनिए, H भगा माइनस बना, H भगा माइनस बना, है ना? क्या तूने सीखा है कि OH का H क्या माइनस O के साथ इंट्रा एच बॉन्ड बना सकता है? पर CH3 के एच बॉन्ड नहीं बनाते। यू नो एच बॉन्डिंग तो समझता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या यहाँ माइनस माइनस इंट्रा एच बॉन्डेड है? यहाँ माइनस इंट्रा एच बॉन्ड नहीं बनाता है। तू जानता है इंट्रा एच बॉन्ड चिलेशन करते हैं, चिलेट, रिंग फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी ट्रिमेंडस इंक्रीज है। और जो माइनस ट्रिमेंडस अच्छा, उसका एसिड ट्रिमेंडस अच्छा होता है। तो भले ही सर यहाँ SIR है, परंतु फिर भी ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि H जाने के बाद जो एनायन है, दैट एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग। आया क्या समझ में पहला सवाल? सो B इज मोर एसिडिक देन A। यस। चलिए, नीचे का कोई जवाब मुझे देने वाला है क्या? नीचे का कोई जवाब? ADCB ऐसा जवाब पहला आया है। CADB, 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 1 3 2, okay, this is also CADB, no, ACBD, ACBD हर्षल ने। अभी तक एक भी सही जवाब नहीं आया। CABD, CABD, yes, CABD is the correct answer. I think it is given by Aditya. आदित्य ने दिया है CABD, given by Aditya, and that's a correct logic. है ना? चलिए, चलो शुरू करें। चलो देखते हैं क्या लॉजिक था इसके पीछे। चलो देखो तो जरा। सर फिनॉल 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 फिनॉल, सभी फिनॉल। हाँ चलो मैं इसको इधर लिख लूं, CAB और D। हाँ, इसको इधर लिख लेते हैं सर। आइए, फिनॉल सर फिनॉल है, सर फिनॉल है। क्या करें सर? जहां अंतर है वह देखो सर, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस। सर SIR, अरे काय का SIR?
SIR बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई हो तो SIR, बाकी किसी में ये SIR वगैरह कुछ नहीं होता। चलो ठीक है सर। फिर ये नाइट्रो 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 ऑर्थो मेटा पैरा पे है, क्या क्या इफेक्ट लगाते होंगे? तो लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस भी लग सकता है, इंडक्टिव भी लग सकता है, मालूम है ना? पर मेटा पोजीशन हो तो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं। नाइट्रो इंडक्टिव में माइनस आए, रेजोनेंस में माइनस एम। यहां लिख रहा हूं मैं केवल माइनस आए माइनस एम, और यहाँ है ही नहीं, है ना? चलो सर, खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। खींचने वाले माइनस को अच्छे लगते हैं, एसिड को अच्छे लगते हैं। ये तीनों एसिड अच्छे, ये अच्छा नहीं। हाँ, ये गया डी लास्ट में। हटा दो सर इसको, हाँ हटा दीजिए, काम हो गया हमारा। डी सबसे बेकार इनमें डी। इंडक्टिव रेजोनेंस से खींचता है, केवल इंडक्टिव से खींचता है, इंडक्टिव रेजोनेंस से खींचता है। सर ये कम खींचता है। हाँ तो ये दोनों अच्छे एसिड है, ये इतना अच्छा एसिड नहीं है। तो सेकंड लास्ट हो गया मेरा बी, सेकंड लास्ट हो गया मेरा बी। हटा दो सर इसको, हटा दो, मैं बोर्ड से हटा देता हूँ ना, मतलब हमको इमेजिन करने में अच्छा रहेगा। चलिए आइए इधर, हाँ देखिए इधर। सर रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, ऑर्थो से चलाओ या पैरा से चलाओ एक ही चलते हैं। पर इंडक्टिव तो होता है ना डिस्टेंस डिपेंड, बिल्कुल होता है। क्या ऑर्थो पे मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट मानेंगे और पैरा पे मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट मानेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, सब सही बोला है ना? तो सर क्या यहाँ ज्यादा खींच रहा है, क्या यहाँ कम खींच रहा है? सर खींचना माइनस को अच्छा लगता है, एसिड को अच्छा लगता है। सर ए का एसिडिटी ज्यादा और सी का एसिडिटी कम होना चाहिए। ए का एसिडिटी ज्यादा और सी का एसिडिटी कम होना चाहिए, होना चाहिए कम, है नहीं। यही तो मजा था, दोनों एग्जाम्पल साथ में लिखने का यही मजा था। क्या सर, क्या ये दोनों अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। क्या ये दोनों आखिरी वाले? हाँ हाँ, मैंने इनको हटा ही दिया। ये दोनों बेहतर है उन दोनों से? बिल्कुल सर। सर इसको बेहतर होना चाहिए था ना? हाँ बिल्कुल, इसको बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो नियम है वो तो यही कहते हैं। क्या प्रॉब्लम आ गया सर? प्रॉब्लम ये आ गया कि देखो व्हाट हैपन। क्या OH का H इस O के साथ इंट्रा एच बॉन्ड बना रहा है? हाँ, अरे इस H को ही तो भगाना है, माइनस एसिड है, इस H को जाने दो। तुम इसके जाने से पहले ही H बॉन्ड अगर इससे बना लोगे तो उसका जाना कम हो जाएगा, और अगर ये H जा नहीं पाएगा अच्छे से तो एसिडिटी कम होने लगी। H का जाना एसिडिटी है सर, H जाने के बाद इंट्रा, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में H जाने के बाद इंट्रा एच बॉन्ड बनाया था, माइनस अच्छा बनाया था। माइनस अच्छा, एसिड अच्छा। यहाँ इंट्रा एच बॉन्ड उसी H ने बना लिया जिसको जाना है, तो एसिडिटी घट गई है। घट गई किससे? इससे घट गई, जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी। पर जो बचे दो हैं, अरे सर ये तो बेकार है, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे कि ये बहुत अच्छा एसिड होना चाहिए था, फिर इसका नंबर आना चाहिए था। नहीं, पहले ये हो गया सर, फिर वो रहा। टेल मी द न्यू स्टूडेंट, क्या ये दोनों एग्जाम्पल बहुत मतलब बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स में से रहते हैं कि एक में एच बॉन्ड एसिडिटी घटा रहा है और एक में एच बॉन्ड के कारण एसिडिटी ज्यादा है। तो दिमाग में नहीं लगा सर एच बॉन्ड है मतलब एसिडिटी ज्यादा होती है क्या? नहीं, सिखाया, पूरा दिमाग लगवा दिया है तेरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर, आ गया है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, ओके करेक्ट बेटा। तो कुछ एग्जाम्पल को धीरे धीरे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ और तेरे सामने में एग्जाम्पल लाता हूँ, रुक जा। अब अच्छा, मुझे एक और बात बताएंगे आप? क्या मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बता दिया था कि लेफ्ट से राइट एनायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेसिस्ड है और टॉप टू बॉटम
एनायन की स्टेबिलिटी साइज पे बेस्ड है, इज इट? नहीं बताया था। ओके, चलिए आइए। फिर से वही रिपीटेड एग्जांपल्स हमारे बहुत ही पॉपुलर कॉमन। अरे सर क्या, ये तो बहुत ही सरल से बातें कर रहे हो। हाँ, सरल बातें कर। चाहे तो और एक ले लेते, जो कॉपी में लिखा है पूरा ही ले लेते सर, आलस मत करो, पूरा ही सारी एग्जाम्पल हो जो कॉपी में लिखा है। हाँ, ले लेते हैं सर। इसके बाद भी एक एग्जाम्पल अच्छा लिखवाया था आपने। हाँ ठीक है, इसके बाद का एग्जाम्पल भी याद है क्या तेरे को? इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल कॉपी में है तेरे। और पहले ये वाला था, दोनों लाइन से लिखे होंगे, है ना? चलो पहले ये, इसको बाद में बात करेंगे। एसिडिटी ऑर्डर बताइए ऋषभ। देखिए बेटा, NOC1 सफिशिएंट है क्या 11th के लिए वगैरह? तो मैं तेरे को एक बात ये बता दूं कि NOC1 है, भेज दिया है, आप पहले उसे पढ़े। सफिशिएंट है क्या? तो सफिशिएंट इनसफिशिएंट की बातें हम 11th की 12th में अब ना करें, क्योंकि हमारा फोकस 11th नहीं है बेटा, हमारा फोकस 12th है ना? मैं आपको सबको एक बात बता दूं जो पहली बार आ रहे हैं, कल एक बच्चे का फोन भी आया था इस बारे में। आदित्य ने जवाब दिया है ABDCEF, ADBCEF, AD, नो नो, रॉन्ग आदित्य, योर आंसर इज रॉन्ग। AD नहीं आ रहा है, A के बाद D कैंसर है। चलो अभी छोड़ो। आदित्य ABD, आदित्य तू बोलते जा रहा है, मेरे को लिखना पड़ रहा है, रुक जा, चुप रहो सब। ABDCEF, वेरी नाइस आदित्य, यू आर वेरी करेक्ट, यस यू आर करेक्ट। आदित्य बता दे, यहाँ भी बता दे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर तू कुछ जवाब देगा तो मेरे को रुकना पड़ेगा। बता दे यहाँ जल्दी से आदित्य। और जो ये जवाब दे रहे हैं वो चीटिंग करके नहीं दे रहे हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। हाँ, होप सो। जो दे रहे हैं जवाब वो चीटिंग करके नहीं दे रहे हैं। ABCD, ABC और D, हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, दोनों जवाब बिल्कुल सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अभी रुक जाओ साहब। कल जो फोन कॉल आया था, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं सबके साथ वो बातें शेयर करूं, क्योंकि वो फोन जो था वो एक न्यू कमर स्टूडेंट का था, जो LN में 12th में फर्स्ट टाइम आया। वो आपकी बैच का नहीं है, किसी और बैच का था, इसी साल 12th में है। तो अगेन सेम क्वेरीज प्रॉब्लम्स की, दिस इज ऑल न्यू फॉर मी। जो हमने कुछ ये पढ़ा वो पढ़ा, ऐसा पढ़ रहा है, रिविजन हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, हेल्प मिल रही है, बट सर इज इट सफिशिएंट? क्या मैं कोई बुक लगाऊं? सर कोई थ्योरी बुक बता दीजिए। तो बेटा एक बात दिमाग में साफ रहे कि हम 12th पढ़ रहे हैं, ये ना भूलें, जो प्रेजेंट है पहले वो, बाद में पास्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। 11th करने के चक्कर पे 12th बिगाड़ेंगे, ये ना हो। सर 12th में 11th आ रहा है, अब आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना फोकस करें, क्योंकि अब हम बोले कि सर मैं 11th को तगड़ा करूं, अरे हाउ इट इज पॉसिबल? डिड यू थिंक सो लाइक दिस? ये मई 13 मई आज है, मतलब मई आधा हो गया, छोड़ो मई, मई हटा दो। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स वर देयर, 6 मंथ, जनवरी 6-7 मंथ्स मान, क्योंकि जनवरी में अटेम्प्ट आ ही जाएगा, नहीं आया फेब में आएगा, तो 7-8 मंथ, मैक्स टू मैक्स 7-8 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स, मतलब साल भर नहीं है। हम जो बोलते हैं कि 1 साल है, नहीं 1 साल नहीं है सर, 7-8 महीने हैं। और वो जो 7-8 महीने रहेंगे, उसमें तो मान के चलिए बेटा कि अगर ये सब सिचुएशन जो कोरोना वगैरह वाली सिचुएशन है वो नॉर्मल, ये सब मैं बातें कब करता हूँ जब एक नॉर्मल कंडीशन की बातें करें, ये इसमें तो 12th एग्जाम ही पोस्टपोन हो रही है, अभी तक होगी कि नहीं वो बात नहीं करता। फ्यूचर में इस चीज का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ कि हाँ सर, जो एक रेगुलर लॉजिक्स होते हैं, मैं वो बातें कर रहा हूँ आपसे, ठीक है करिए वो बात करिए। तो सर जैसे ये 8 महीने हैं हमारे पास, तो इस 8 महीने में आप मान के चलिए जैसे से दिसंबर आ जाता है, जनवरी आने लगता है, तो स्कूल 12th बोर्ड स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी आने लगते हैं। फिर चाहे हम डमी क्लास के बच्चे हो तो भी
स्कूल में बच्चों को बुलाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, भले ही वो 6-7 दिन बुलाते हो, नहीं बुलाते हो तो बोलते हैं फाइल, पुरानी फाइल दे देंगे, कंप्लीट कर लो, व्हाटएवर द थिंग्स वर देयर। तो एक हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसी जनवरी में अटेम्प्ट आता है, जेईई मेंस भी आने लगता है, प्रैक्टिकल भी आने लगता है, जेईई भी आने लगता है, और एक जेईई देने के बाद 12th बोर्ड भी आने लगता है। तो ये जो जितना सब चीजें आती है, तो ये मान के चलिए आप नवंबर या दिसंबर से शुरू हो, तो ये जो दिसंबर से हमारा 11th ऐसा शब्द तो गायब ही हो जाता है दिमाग से कि 11th, अरे काय का 11th, दिसंबर आ गया है, फोकस ऑन 12th प्रैक्टिकल, 12th बोर्ड एग्जाम, जेई मेंस, सेकेंड में व्हाटएवर द सिचुएशन अराइजेज एट दैट टाइम। तो अभी जो 11th का जो जाप लगाते रहते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर नवंबर तक कर पाते हैं, और वो भी नॉट पॉसिबल, अक्टूबर नवंबर तक भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? अरे तू सोच, तब तक सब ये खत्म हो जाता है ना, ऑर्गेनिक सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सिलेबस खत्म होने लगेगा 12th का। तो तुम जब हम अक्टूबर नवंबर, मतलब सभी सब खत्म हो जाएगा, तो उस नवंबर में, या मैं मान के चलूं सर अगस्त में 12th भी कितना आ जाएगा खत्म होकर, तो क्या उसका रिवीजन नहीं करूंगा क्या मैं? तो इज इट पॉसिबल कि मैं अक्टूबर नवंबर तक भी 11th नहीं बोल पाऊंगा? नेवर। ये 11th अभी इसलिए चल रहा है कि पहली पहली यूनिट है सर, रिवीजन चल रहा है, ये आप भी रिवीजन करवा रहे हो, कुछ नया ऑर्गेनिक शुरू ही नहीं हुआ है। बाकियों में भी बाकियों का मुझे इतना पता नहीं है। सर हाउ ड्रॉपर्स डू, तो ड्रॉपर वही लेता है, ड्रॉप वही लेता है जो उसको मालूम है कि उसको 1 साल में 2 ईयर का काम करना है, पहली बात। और जब वह ड्रॉप, तू आज कभी आप तू ड्रॉपर बैच को देखना, पढ़ते हुए नहीं, ड्रॉपर बैच को पढ़ाते हुए देखना कि उनको ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। सर मैं तो पहली बार ही आया हूँ ड्रॉपर बैच में, मुझे पूरा एक एक लाइन बताओ। अरे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जो हमको 11th में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के लगभग 30 लेक्चर, 30 लेक्चर 11th के, और अंदाजा रहता है 75 से 80 लेक्चर 12th के लगते हैं, तो एक होल मिलाया जाए तो 100 से 110 लेक्चर के बीच में 11th 12th ऑर्गेनिक खत्म किया जा सकता है। ऐसा सोच सकते हैं कि चलो 100 से 110 तक लेक्चर चाहिए ऑर्गेनिक पूरा होने में, एंड दीज आर नॉट द नंबर ऑफ लेक्चर्स गिवन टू द प्रॉपर बैच फॉर ऑर्गेनिक। मान के चलिए उसमें लेक्चर्स जो जितने भी बढ़ते होंगे 110 नहीं होते, तो फिर उस समय क्या करेंगे? क्या उस समय में ये बोलेंगे कि हम तो पहली बार आए थे ना, पहली बार आए, यू आर कमिंग प्रॉपर बैच, तो आपको आपके एफर्ट्स 200 गुना लगाने हैं। तुम 11वीं में नहीं हो, तुम 12वीं में नहीं हो, तुम ड्रॉपर बैच में आए, तब हम ऐसा बोलना पड़ता है बेटा। आज हम 11th में नहीं आए, 12th में आए, तो सर हमारा 11th कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये कोशिश करवा रहे हैं कि वहां तक कोशिश करके ले जाने की, ठीक है आ तू यहां तक पहुंच, पर सर मेरे को हर एक चीज समझ में आ जाए, 11th मेरा एक भी चीज मिस ना हो, इस आशा से मत रहना, या इस एक्सपेक्टेशन से तुम टीचर के पास मत आना कि मेरे को हर एक पॉइंट आना चाहिए 11th तक। कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हर टीचर कोशिश कर रहा है बेटा, पर इज इट पॉसिबल? नो। इज इट पॉसिबल बाय यू ऑल्सो? नो। पहले प्रेजेंट करो, 12th मत बिगाड़ लेना। तो जब 12th शुरू हो तो 11th करेंगे सर, पर पहले 12th, जब जैसे सर आज 12th का यूनिट शुरू हुआ, 12th का होमवर्क मिला है, 12th तो पहला काम क्लास खत्म होने के बाद क्लास का रिवीजन, हाँ, क्लास का होमवर्क, हाँ, 12th शुरू होने के बाद, और फिर सर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया। नाउ आई हैव अ टाइम, अब जो टाइम है उसमें आप 11th को डिस्ट्रीब्यूट करो कि इतना समय फिजिक्स, इतना समय मैथ्स, जो जैसा भी आपको एडजस्टमेंट जानते हैं वैसे। हमें मालूम हो कि व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस क्या है मेरा, है ना, ये ध्यान रखो बेटा। वरना सिर्फ कि मैंने 11th में एडमिशन नहीं लिया और 12th में लिया है, तो मुझे बोला गया है कि हम पूरा रिवीजन करेंगे, रिवीजन करवा रहे हैं, पर रिवीजन का मतलब रिवीजन होता है, रिवीजन करेंगे, 11th पढ़ेंगे, ये नहीं होता बेटा। क्या एक एक पॉइंट आपके सामने रखा जाए जैसा 11th में पढ़ा? इज इट पॉसिबल फॉर यू, फॉर अस? फिर उसके बाद हम सर इतना पढ़ ले तो काफी है क्या, उतना पढ़ ले, ये प्रश्न मत बोलो बेटा, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके इस प्रश्न का मैं जवाब दूं कि इतना ये पढ़ लूं तो काफी है
अरे बेटा, अगर इतना करके काफी होता तो जरूरत ही नहीं थी 11th पढ़ने की किसी को भी, सीधे 12th में आते और इतना काफी है, ये काफी है, ये हो गया है, ये बहुत है, ऐसा करते हैं। सो प्लीज ऐसे सवाल मुझसे ना किए जाए। मेरी कोशिश है कि मैं उन जितना है उसमें से कुछ चीजें जो बहुत ही जरूरी है, हाँ ये मालूम होना ही चाहिए रे तेरे को, वो सारी लेने की कोशिश करते जा रहा हूँ तेरे लिए। अब उसमें जित और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत छोड़ा है ना, पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम तेरे सामने लाया जाए, कम कम नहीं काफी कुछ लाया जाए, बट नॉट 100%, नॉट 100%, है ना, डेफिनेटली। एंड दैट इज समथिंग लिमिटेशन पार्ट। चलिए आ जाते हैं, हम बहुत बातें फालतू की कर लिए। आदित्य ने शायद जवाब दिया था मुझको ये वाले, एंड आदित्य फैंटास्टिक, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट आंसर। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सर एच भगाओ माइनस बनाओ, एच भगाओ माइनस बनाओ, एच भगाओ माइनस बनाओ, एच भगा माइनस बना, एच भगा माइनस और एच भगा के माइनस बना। सर माइनस ऑन फ्लोरीन, माइनस ऑन ऑक्सीजन, माइनस ऑन नाइट्रोजन, माइनस ऑन sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन। तो रूल क्या है? माइनस अच्छा, एसिड अच्छा। सर नंबर 1 माइनस है, F माइनस इन सब में सबसे अच्छा होगा। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आएगा। और बच्चे जहां गलती करते हैं वो बता रहा हूं कि सर नाइट्रोजन थर्ड और कार्बन 4 आएगा। तो गलत बोला आपने। या क्या रूल है? sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका माइनस अच्छा। तो ये थर्ड नहीं है सर, sp कार्बन थर्ड है, फिर नाइट्रोजन। सर फिर sp2 ना ना ना, sp2 sp नहीं, sp3 नहीं, sp कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फिर क्या है? फिर तो तू जानता है, फिर sp2 होगा, और sp3 तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे कमजोर है। सो दिस 1 2 3 4 देन 5 एंड देन 6। क्या ये हमको समझ में आया है? अब हम एक इनऑर्गेनिक वाला रूल बताना था, पहले मैं यहां भी आ जाऊं आपके लिए, कि H प्लस भगा माइनस बना, H प्लस भगाया माइनस बनाया, H प्लस भगाया माइनस बनाया, H प्लस भगा के माइनस, H प्लस भगाया माइनस बनाया, है ना। जिसका माइनस अच्छा वो एसिड अच्छा होता है। सर सल्फर का माइनस सबसे अच्छा है, तो सल्फर का माइनस ए, ये नंबर 1 हो गया सर। सल्फर पे माइनस सबसे अच्छा होता है। सर ऑक्सीजन पे उससे कम अच्छा होता है, ये दूसरा। सर sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये माइनस तीसरा और ये माइनस चौथा। ये ऐसा होता है ना। प्रश्न सिर्फ इनऑर्गेनिक का था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड में, पीरियड समझते हैं ना, पीरियड पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो जो एनायंस होते हैं, एनायंस माइनस, कौन सा अच्छा माइनस होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा, ऐसा दिखेगा। कार्बन माइनस, एन माइनस, ओ माइनस और एफ माइनस। क्या सिखाया आपको कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो माइनस, माइनस की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगा। कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस सबसे बेकार, उससे अच्छा, उससे अच्छा और उससे अच्छा। अब ये मत बोलना सर कि एन पे अच्छा नहीं है, आपने अभी बोला सर सी पर अच्छा है। सी पर अच्छा नहीं, sp कार्बन अच्छा है। अगर आप जब तक यहां कार्बन को sp नहीं बोलोगे तब तक आप नाइट्रोजन से अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते। आपको बोलना पड़ेगा कि सर ये कार्बन sp है, sp तो n से ज्यादा माइनस अच्छा इसको। अगर नहीं बोला है तो sp नहीं मानते, कार्बन वो sp3 चला। तो कार्बन पे माइनस अच्छा नहीं, उससे अच्छा माइनस नाइट्रोजन पे, उससे अच्छा माइनस ऑक्सीजन पे, और सबसे अच्छा माइनस फ्लोरीन पे है, लाइक दिस। F माइनस, क्लोरीन माइनस, Br माइनस और I माइनस। क्या हम एक परिवार में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं? ऑक्सीजन माइनस, सल्फर माइनस, सेलेनियम माइनस, टेल्यूरियम माइनस, पोलोनियम माइनस, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। क्या है? F पर माइनस अच्छा कि I पर माइनस अच्छा? कौन माइनस अच्छा है? F का माइनस अच्छा है कि I का माइनस अच्छा है? जल्दी से, विच इज मोर बेटर माइनस? वेरी नाइस, I का माइनस, I माइनस अच्छा होता है सर, F पे माइनस अच्छा नहीं होता। क्यों सर? F पे माइनस क्यों नहीं अच्छा है? F की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। हाँ, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फिर I क्यों अच्छा है? अरे रूल,
एक परिवार में नीचे जाने पर एनायन की स्टेबिलिटी साइज से देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से नहीं। जिसका साइज बड़ा उसका माइनस अच्छा, एक फैमिली। ऑक्सीजन और सल्फर, सल्फर नीचे है सर, एक ही परिवार में नीचे जाएंगे तो साइज सल्फर का बड़ा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। पर जब माइनस की बात आती है तो ऑक्सीजन का माइनस अच्छा नहीं, सल्फर का माइनस अच्छा होता है। चलिए न्यू कमर स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फास्ट फास्ट, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, काफी कुछ एसिडिटी के तेरे सामने सवाल रखे, एसआईआर भी डाला है तेरे उस सवाल के लिए, एसआईआर भी इंक्लूड किया है मैंने। अब एक डिस्कशन नया करना चाहूंगा जिसे कहते हैं एसआईपी। इसको भी ऑर्थो इफेक्ट ही कहा जाता है। यस, एसआईआर भी ऑर्थो इफेक्ट है, एसआईपी भी ऑर्थो इफेक्ट है। क्या होता है सर एसआईपी? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इनहिबिशन रुकावट किस चीज की? प्रोटोनेशन में रुकावट आ जाना, बल्कि ग्रुप हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस आने के कारण, बड़े बड़े ग्रुप के आने के कारण प्रोटोनेशन में रुकावट आ गई। ठीक है, पहले हम अगर मुझे 11वीं या 12वीं कक्षा में एसआईपी से संबंधित प्रश्न है तो वो एक ही है, एक ही है। क्या हमको एसआईपी से और कोई रिलेशन आएगा? नहीं आएगा, 100% नहीं, 1000% कंफर्म। एसआईआर का तो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट लगाते हैं, पर फिर भी बेंजोइक एसिड के लिए ही आता है। वेरी नाइस प्रियांशु, एनिलीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। एसआईपी पे अगर प्रश्न आया तो सिर्फ एक ही पैटर्न पे प्रश्न आता है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, और वो है एनिलीन। एनिलीन का अर्थ सभी जानते होंगे, बेंजीन से जुड़ा NH2। ध्यान रखना, एनिलीन दिख नहीं रहा होगा ना शायद, वो एक मिनट में नीचे लिख लेता हूँ। बात हो रही है एसआईपी की। एसआईपी किसके लिए है? एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन पर NH2। इस N से 2H होना ही चाहिए, NH2 ही होना चाहिए। अगर एक H हटा के भी तूने मिथाइल इथाइल ऐसे कुछ ग्रुप लगा दिए तो फिर ये वाला लॉजिक नहीं है। आई एम वेरी मच क्लियर, ये लॉजिक किसके लिए पढ़ना है? तो ये एनिलीन के लिए पढ़ना है। बेंजीन रिंग पर NH2 हो, NH2 के अलावा कुछ भी ना हो, मतलब एक भी H गायब है यहाँ, तो इसका डिस्कशन नहीं है, ध्यान रखें। चलो सर आप बताओ क्या होता है। सुनो सर, अगर प्रोटोनेशन समझता है ना, प्रोटोनेशन H प्लस जोड़ना, तो प्रोटोनेशन H प्लस जोड़ना, प्रोटोनेशन। सर ये बेस है ना? हाँ। लोन पेयर डोनर है ना? हाँ। अरे लोन पेयर किसको? H प्लस को तो दे के जुड़ेगा, तो लोन पेयर देना या प्रोटॉन जोड़ना, प्रोटोनेशन होना, मतलब बेसिसिटी। क्या एनिलीन बेस है? यस। क्या प्रोटोनेशन करता है? यस। कैसे करेगा सर? ये इस तरह से प्रोटोनेशन करेगा। ओके, समझ में आ गया। अब क्या कहता है, हमने, अब मैं तेरे को सिखाया था, मैं तेरे को थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ, एक्सप्लेन करवाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी रफ एक्सप्लेनेशन तेरे सामने रख रहा हूँ। यहाँ नाइट्रोजन sp3 है लोन पेयर के साथ, यहाँ भी नाइट्रोजन sp3 है विदाउट लोन पेयर। सर विदाउट लोन पेयर sp3 हो तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री VSEPR थ्योरी पढ़ते हो तब ये बातें करते हो कि अगर चार नाइट्रोजन sp3 विदाउट लोन पेयर is 109 degree 28 minutes, but if it is sp3 with one lone pair it is pyramidal shape 107 degree। ये ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक VSEPR बता रहा हूं तेरे को। क्या दिख रहा है सर? दिखाई ये दे रहा है कि जब एनिलीन प्रोटोनेशन करता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ सर एनिलीन में जब प्रोटोनेशन होता है, एनिलीन जब अपनी बेसिसिटी दिखाता है तो अपने बॉन्ड एंगल को बढ़ा रहा है, दिख रहा है क्या सबको? यस। अब वो क्या कहता है, सुन सर, इस एनिलीन के ऑर्थो पे कोई बल्कि ग्रुप जोड़ दो। बल्कि वापस वही, फ्लोरीन नहीं, OH नहीं, NH2 नहीं। सर ये NH2 है, अरे SIR नहीं, इस NH2 के पड़ोस में दूसरा NH2 ना हो तो फिर SIP नहीं होगा। हाँ क्लियर? तो वो 3 ग्रुप छोड़ के फिर कोई भी ग्रुप क्या होगा सर? तो ये होगा कि प्रोटोनेशन क्या करना चाहता है, बॉन्ड बढ़ाना चाहता है। अगर कोई पड़ोस में, ये पड़ोस में बल्कि ग्रुप आ गया तो ये जो बॉन्ड बढ़ रहा है इसको बढ़ने नहीं देगा। क्या ये बड़ा ग्रुप
इसको आगे जाने से रोकता है, प्रोटोनेशन कम करता है। प्रोटोनेशन मतलब बेसिसिटी, प्रोटोनेशन कम होता है, बेसिसिटी घटती है। एनिलीन, सिर्फ सिर्फ एनिलीन और कुछ नहीं। एनिलीन के ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आ जाए, एसआईपी होगा, बेसिसिटी बकवास हो जाएगी, बेसिसिटी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी। बी केयरफुल, द twice H must be there with nitrogen, it should be only NH2, don't remove any of the H। अगर आपने एक भी H कम किया, हम SIP बातें नहीं करते वहां। क्या बात क्लियर है? SIP ऑर्थो इफेक्ट, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे उछाना, बेसिसिटी घटाना होता है, दैट्स सिंपल। न्यू कमर स्टूडेंट्स जो है उनको क्लियर है, SIR SIP एसिडिटी बेसिसिटी क्लियर है, वेरी नाइस। क्लियर। कुछ तेरे सामने यहाँ रखता हूँ कि सर इफ आई हैव दिस NH2 एंड मिथाइल, सर इफ आई हैव हियर NH2 एंड मिथाइल, इफ आई हैव NH2 एंड OCH3, बहुत अच्छा सवाल फिर से आ रहा है, सर आई हैव NH2 एंड OCH3, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। सर सब एनिलीन है? हाँ सब एनिलीन है, करेक्ट है। सर क्या पहले में मैं ऐसा लिख दूं SIP, क्योंकि एनिलीन के ऑर्थो पे कुछ आना SIP होता है, वो ग्रुप डोनर है कि विड्रॉवर है ये देखते ही नहीं। हाँ ऑर्थो इफेक्ट, चाहे SIR हो चाहे SIP हो, नेचर नहीं साइज है। NH2 के पड़ोस में आना SIP, सर SIP ये फोर्थ है, ये सबसे इन सब में सबसे बकवास है बेस वही है सर, ये सबसे लास्ट बेस है, खत्म, बात खत्म, हटा दो सर। अगर ये सबसे बेकार बेस है, हाँ ये सबसे लास्ट फोर्थ नंबर है, अब क्या करें सर, सोचो, है ना। हर्षल का भी जवाब गलत आया, इसके पहले एक ने और जवाब दिया था, वो भी गलत जवाब दिया था, तन्मय ने दिया था, तन्मय का गलत जवाब है, हर्षल का गलत जवाब है। कोई और देना चाहता है क्या? चलो ABCD, कोई देना चाहता है? DCBA गलत जवाब है प्रियांशु आपका, प्रियांशु गलत हो गया तेरा जवाब आज, DCBA इज अ रॉन्ग आंसर। DBCA, very nice, DBCA is the correct answer। शायद गर्व, जहां तक मुझे याद आ रहा है नाम वही था, मैं भूल रहा हूँ। DBCA, गर्व ने जवाब दिया क्या? DBCA is this is the correct answer, I think गर्व ही था जिसने जवाब दिया, and that's correct। very nice गर्व। चलिए बढ़िया, शुरू करें क्या? SIP है, ये सबसे बकवास है, ये क्लियर है मेरे को। सर बचे हुए क्या? हाँ बचे हुए किसी में SIP नहीं, तो सर जो ग्रुप है उनका स्वभाव बताइए। सर मिथाइल प्लस I, सर OCH3 मेटा माइनस I, मेटा पे है ना, तो रेजोन वगैरह, OCH3 पैरा माइनस I प्लस M, और प्लस M है सर। क्या ये OCH3 विड्रॉवर है यहाँ? यस ये OCH3 विड्रॉवर है इसमें। सर वही OCH3 पैरा पे डोनर है, यस ये डोनर है सर। चलो सर, देने वाले बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, दे रहा है बेसिसिटी अच्छी, खींच रहा है बेकार, सबसे बेकार ये थर्ड, सबसे बेकार ए था, सबसे बेकार ए था, उसके बाद सी थोड़ा ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। दे रहा है बेसिसिटी बढ़ा रहा है, दे रहा है बेसिसिटी बढ़ा रहा है, ये इंडक्टिव से दे रहा है, वो अरे रेजोनेंस से दे रहा है। ये मत बोलना सर इंडक्टिव से खींच रहा है, अरे किस उसकी औकात इंडक्टिव की, कुछ बोले। जब रेजोनेंस, सिर्फ हैलोजेंस हैं जिसके इंडक्टिव बहुत बोलते हैं, रेजोनेंस को चुप करते हैं, बाकी जब रेजोनेंस बोलता है तो इंडक्टिव चुप है, कुछ नहीं बोलेगा। सर ये इंडक्टिव दे रहा है, हाँ ठीक है सर, ये रेजोनेंस दे रहा है, अरे महान तू महान, ये कहाँ लगता है देने में। देने वाले बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, ये सबसे अच्छा बेस है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। हर्षल, तन्मय, प्रियांशु, तीनों के गलत जवाब हुए थे, क्या वो क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर? जवाब सही आया, यस ओके, वेरी नाइस। चलिए कुछ और सवाल करें हम।
देखो बेटा, एक और ही बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास कि मेरे पास ये लिखा है सर। सर फिर एक ये है हमारे पास, एक ये भी कॉपी का ही सवाल है हमारे पिछले साल के। वी हैव दिस ए, दिस बी, दिस सी, और हमको बेसिसिटी ऑर्डर पूछता है कि बताइए इन सब में सबसे अच्छा बेस कौन लगता है आपको, है ना। चलो ठीक है, कोई देना चाहता हो आंसर तो दे, फिर मैं बताऊं। एनीबडी वांट्स टू गिव द आंसर और without any cheating? A, B, C. A, B, C, Priyanshu, your answer is absolutely correct answer. A, B, C is the correct answer. बेसिसिटी ऑर्डर यही है इसका। चलिए, कैसे देखा सर आपने ABC सबसे अच्छा कैसे देखा? तो एक बात तो देखिए कि सर इन तीनों में ये और ये कॉमन है, एक जैसा है, और हम इसको लोन पेयर डोनर मान सकते हैं। हाँ, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर सर, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो फिर अब क्या करें? तो जहां अंतर है वहां फोकस करो, गोला बनाओ जहां अंतर है। सर ये रहा अंतर, ये अंतर है, ये अंतर है, ये अंतर है, बाकी सब सेम है। क्या ये सब डोनर साइड से? हाँ सर, ये सब डोनर साइड से, बस खत्म। सर दूसरी भी साइड डोनर है यहाँ? हाँ है। अरे तू किसी एक डोनर साइड से देख ले, तेरे को डोनेशन फास्ट है किस, तो अपने आप समझ जाएगा। सर बताइए, ये CH2sp3 कार्बन प्लस आई, ये इस पर प्लस आई लगा रहा है। ओके सर, नाइट्रोजन माइनस आई। सर ये नाइट्रोजन इस पर माइनस आई लगा रहा है, तो सर ये नाइट्रोजन इस पे माइनस आई। हाँ, ये दोनों एक दूसरे पे माइनस आई लगाते हैं। सर ये माइनस आई, सर ये इस पे माइनस आई लगाता है ये। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आप बताइए सबसे बेहतर कौन है? तो सबसे बेहतर ये है। ये दे दे के एक ही तरफ फ्लो इलेक्ट्रॉन का देकर इसको बढ़ाता है। ये क्या करते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये डोनर है तो ये माइनस आई से इसको कम करता है, ये डोनर है तो ये माइनस आई से इसको कम करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को मरवाने के चक्कर में पड़ गए, दोनों एक दूसरे की बेसिसिटी को घटाने के चक्कर में पड़ गए। सेम यहाँ पे भी, वहां डोनर साइट एक ही है, पर वो एक होते हुए भी बहुत बेहतरीन है इन सब में। सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जवाब दे, समझ में आया क्या जल्दी से? Is it clear to everyone? What's the reason behind that basicity? Yes. Everyone, सबको क्लियर है? ओके, यस यस यस, क्लियर है, वेरी नाइस। तो आई थिंक आप देख, एसिडिटी, बेसिसिटी, और बेसिसिटी में तेरे को बोलता हूँ बेटा बहुत ही बड़ा है, बहुत ग्वानिडीन वगैरह, तो इतनी सारी चीजें हैं डिस्कशन के लिए कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस ऑल दैट। बट मैं तेरे को ग्वानिडीन एक शब्द, तो ग्वानिडीन होता है NH2C डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज ग्वानिडीन। ये ग्वानिडीन कहलाता है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर 1 बेस है, बेसिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनमें नाइट्रोजन, क्वेश्चन ही आता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर 1 ग्वानिडीन होता है बेस में। इससे ज्यादा बेसिक और कोई कंपाउंड नहीं है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, ये हेड है सबका, बेसिसिटी में नंबर 1 है ना। इसमें आपके पास कितने डोनर साइट्स है? तो डोनर साइट्स आपके पास 3 भले ही दिख रही हो, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, पर टाइप 2 ही है, 2 ही टाइप के डोनेशन सेंटर है, एक ये और ये, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, ये दोनों एक जैसे हैं, है ना। सर किसका डोनेशन जल्दी होगा? तो क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है पाई बॉन्ड के साथ? सर क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है पाई बॉन्ड के साथ? क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है? नहीं है। सर लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो बेसिसिटी कम हो जाती है। क्या ये दो साइड से देने की, ये एक जैसी है और ये दूसरी, कहाँ डोनेशन फास्ट है? सर यहाँ, ये ज्यादा बेसिक है इन दोनों साइड से। बस अभी तो ग्वानिडीन को और ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा।
डायरेक्ट थिंग, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, ईडीजी ईडब्ल्यूजी, ये पूरा सिनेरियो दिमाग में लाया है जो हमारे पूरे 12th ऑर्गेनिक में हर जगह इस्तेमाल होगा, हर जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है सर। अब एक काम करते, SIR SIP भी आ गया। SIR SIP is also very famous, very much IMP, along with some acidity concept, some basicity concept. Acidity, basicity is the damn most IMP concepts of GOC. इतना IMP रहता है कि जेई मेंस में सीधा प्रश्न डायरेक्ट भी आता है। क्या सबको ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर है बेटा? चलिए फटाफट बताइए। क्लियर है मयंक? शायद बाकी सबने क्लियर है बोला है, सबका क्लियर है। मयंक आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा, आप लीव करके वापस ज्वाइन करें, शायद उससे ठीक हो जाए, है ना? बाकी सबने यस यस क्लियर है क्लियर है क्लियर है ऐसा ही बोला है, सभी क्लियर बोल रहे हैं। अब ठीक है, ओके बढ़िया। चलिए तो कुछ और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाएं? तो मैं तेरे सामने कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा शब्द लाता हूं और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम एच इफेक्ट ऐसा भी बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट, सिग्मा पाई कॉन्जु, बेकर नाथन साइंटिस्ट है जिन्होंने किया था, इसलिए उनके नाम से भी हाइपर कॉन्जुगेशन, एच इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस ऐसा शब्द भी, रेजोनेंस नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम, ये सब नाम है उसके। चलिए फिलहाल तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 प्रकार के सिस्टम्स में होता है। 3 ही प्रकार के सिस्टम्स में, अल्फा एच जिसको हम बोलेंगे, मैं सिखाऊंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 ही प्रकार के सिस्टम में डिस्कस किया जाता है। कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो? सर एक होता है C+, एक होता है C., और एक होता है C डबल अल्कीन। वेरी नाइस। 3 ही सिस्टम है जहां हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिस्कस। चलो नंबर 1 एरोमेटिसिटी, नंबर 2 रेजोनेंस, नंबर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर 4 इंडक्टिव। पर हाइपर कॉन्जुगेशन जब चेक करते हैं तो इन तीनों के लिए किया जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने C- का एग्जांपल लिया था, तो उस समय तेरे को बोला एरोमेटिसिटी देन रेजोनेंस देन हाइपर, नो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, माइनस में नहीं होता हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देयर आर ओनली 3 सिस्टम्स। ओके, क्या चेक करूं मैं? आपको ये देखना है कि जो 3 सिस्टम आपने लिखे हैं इसके पड़ोस में sp3 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पड़ोस में sp3 कार्बन होना चाहिए, कहीं भी, इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी, किधर, दोनों तरफ, दोनों तरफ चलेगा, चलेगा दोनों तरफ चलेगा, 3 तरफ चलेगा। अरे हम तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने की शर्त बता रहे हैं पहले तो, कि ये प्लस हो, डॉट हो, डबल बॉन्ड हो और इनसे सीधा जुड़ा हो sp3 का। sp3 मतलब sp3 जो बोला जा रहा है उस पे शब्द पे ध्यान रख, sp3 बोल रहे हैं। हाँ सर दूसरा कार्बन कोई आ गया sp2, नहीं नहीं नहीं, ओके ठीक है सर। सर इससे सीधा जुड़ा हो sp3 कार्बन, और इस sp3 कार्बन से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन। सर एक से ज्यादा बढ़िया, एक से ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया, कम से कम एक हो। तो C प्लस पड़ोस का sp3 हाइड्रोजन, C डॉट पड़ोस का sp3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड पड़ोस का sp3 हाइड्रोजन अगर है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन का, ये आता है मूव करने, अपनी जगह से हिल जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है। और जहां सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह छोड़ते हैं, जगह छोड़ने को बोलते हैं कॉन्जुगेशन में आना, है ना, रेजोनेंस करते हैं तो हिलते हैं ना, पर जब रेजोनेंस होता है तो सिग्मा बॉन्ड नहीं हिलते, पाई बॉन्ड हिलते हैं, प्लस हिलता है, माइनस हिलता है, डॉट हिलता है, लोन पेयर हिलता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं। सिग्मा बॉन्ड, अगर कहीं सिग्मा बॉन्ड हिला है तो उसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा आया।
और सिग्मा बॉन्ड कब मूव होगा, तो C+C डॉट डबल बॉन्ड के पड़ोस का sp3 कार्बन का H हो तो जो CH का सिग्मा बॉन्ड है वो मूव करेगा, वो कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, इस H की संख्या, इस sp3 कार्बन से जुड़े H की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे, उतनी अधिक स्टेबिलिटी होगी। तो हमें क्या सीखना है कि इनकी स्टेबिलिटी, C+ की, C डॉट की और अल्कीनों की स्टेबिलिटी किससे डिस्कस कर सकते हो, एरोमेटिसिटी, नहीं तो रेजोनेंस, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं तो इंडक्टिव। यस सर, हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे देखते हैं, तो क्या सिखाया, इन प्लस के पड़ोस का जो sp3 कार्बन है उसके हाइड्रोजन गिनना, इन हाइड्रोजनों को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। प्लस के डॉट के अल्कीन से जुड़ा sp3 कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बोलते ही हम, अरे अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, हाँ कैसे करूं, देख पहले एरोमेटिसिटी, हाँ नहीं, रेजोनेंस नहीं, अल्फा एच, हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन को ही बोलते हैं अल्फा एच चेक कर, तो अल्फा एच चेक कर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर, पर पहले एरोमेटिसिटी फिर रेजोनेंस फिर अल्फा एच। सर अल्फा एच कैलकुलेशन सिखा दो, चेकिंग सिखा दो, तो एक काम करता हूं, इनकी स्टेबिलिटी के एग्जांपल भी लेते जाता हूं, तो स्टेबिलिटी भी हो जाएगी, अल्फा एच भी गिनते आ जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा है और अच्छी बात है। चलो देखो बेटा, सर आई जस्ट पुट समथिंग लाइक दिस +1 है ना, ये एक काम करें, चलो ओके, आई जस्ट टेक समथिंग लाइक दिस, ए बी, एक एक करके लेता हूं, मतलब बोर्ड पूरा फिल नहीं होगा, ए लेते हैं। सर ये प्लस की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमसे पूछा है, तो सर पहले देखना चाहिए एरोमेटिसिटी, वो सर हमने अभी सीखा नहीं है और है भी नहीं, इनमें है भी नहीं, चलो हटाओ सर एरोमेटिसिटी हटाओ। रेजोनेंस, नो सर रेजोनेंस नहीं है, तो एरोमेटिसिटी नहीं, रेजोनेंस नहीं, तो क्या देखना सर, अल्फा एच देखना, अल्फा एच, अल्फा एच गिनेंगे। ठीक है, कैसे, अब अल्फा एच गिनना है, कैसे गिनना वो सिखा रहा हूं। प्लस के पड़ोस के कार्बन sp3, प्लस के, हाँ सर ये भी sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन, क्या यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2, क्या टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है क्या आपके पास। सर प्लस, प्लस के पड़ोस का sp3, सर एक ही sp3 है, C+ के पड़ोस में एक ही sp3 है, कितने हाइड्रोजन है, सर 2 ही है वहां, क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सर प्लस के पड़ोस के sp3, हाँ ये भी sp3 है, प्लस के पड़ोस का, ये भी sp3 है, हाँ और ये भी है, 3 sp3 है, प्लस के पड़ोस में 3 sp3 कार्बन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, सर यहाँ 3 हाइड्रोजन है, सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर C, A और B है, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर और अल्फा H दोनों गिन के बताया मैंने इसमें। अब इसकी और प्रैक्टिस करता हूं, क्या ये समझ में आ रहा है, अल्फा एच गिनते आना और स्टेबिलिटी डिसाइड करना, क्लियर है क्या। हाँ क्लियर है, ओके वेरी नाइस, क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं हमको, है ना, आगे बढ़ सकता हूँ, एग्जाम्पल और ले सकते हैं, बढ़िया बढ़िया। चलिए सर कुछ और काम करें, ओके जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, नेक्स्ट वन सर, आई हैव दिस वन, फर्स्ट वन, दिस वन, चलिए ए बी सी एंड डी, आपको डॉट का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, पहले एरोमेटिसिटी नहीं है, सर रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर अल्फा एच, फिर इंडक्टिव, कितना सरल है बात, बहुत ही सरल बात होती है। ए हर्षल का जवाब ACBD, ACBD, गलत गलत, हर्षल गलत जवाब हो गया। चलो हम देखते हैं फिर से, हर्षल का जवाब गलत आ गया बेटा, चलो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले एरोमेटिसिटी नहीं है, क्या डॉट रेजोनेंस में है, हाँ, क्या डॉट रेजोनेंस में है, हाँ,
क्या डॉट रेजोनेंस में है? ना। डॉट रेजोनेंस में है? ना। बस रेजोनेंस नंबर 1। क्या ए और बी अच्छे हैं, सी और डी बुरे हैं? ए और बी अच्छे हैं और सी और डी बुरे हैं। सर अब ए और बी दोनों में रेजोनेंस है, हाँ कोई बात नहीं। तो सर अब क्या करूं? अरे अब अल्फा एज गिन, क्योंकि रेजोनेंस नहीं कुछ बोल रहा है तो अल्फा एज गिनूंगा, है ना। अल्फा एज गिनो। सर इस डॉट के पड़ोस वाला ये रहा sp3 सर, इस डॉट के पड़ोस वाला एक ही sp3 है, ये नहीं, ये 3 अल्फा एच है सर। सर इसके पड़ोस में नहीं कोई sp3 नहीं है, तो क्या यहाँ लिखूं रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच, यहाँ रेजोनेंस ऑनली। तो फिर नंबर 1 ए हो गया सर, फिर बी हो गया। रेजोनेंस चुप है, अल्फा एच गिनो रे। सर ये sp3 एक, sp3 एक, यहाँ 2 और 2 4 अल्फा एच है सर। सर इसके पड़ोस में 2 अल्फा एच है। क्या सी अच्छा डी उससे बुरा? चेक करके बता। क्लियर है? दिमाग में घुस जाए कि चेकिंग हर हमेशा एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर अल्फा एच, फिर इंडक्टिव। पर अल्फा एच में माइनस मत देखना, माइनस के लिए अल्फा एच नहीं देखना है। हाँ हाँ, डॉट प्लस और अल्कीन के लिए माइनस अल्फा एच चेक करे जा सकते हैं, पर सीक्वेंस बिगड़ा तो फिर गलत हो जाता है। सीक्वेंस हमने बोला है ना, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना, पहले अगर आपको एरोमेटिसिटी है तो पहले वही चेक करो, नहीं तो रेजोनेंस, नहीं तो अल्फा एच है, फिर इंडक्टिव। चलिए सर और कुछ देखे सर। ओके और कुछ देखते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल हमारे मॉड्यूल में भी है, उसी को मैं लेके बताता हूँ, और कॉपी में भी, हमारी कॉपी में भी ये सवाल है। इट्स वेरी बार बार रिपीटेड वो सवाल है बहुत ही। ये ले लेते ए बी सी डी और ई। आपको इनमें अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करने को बोल रहा है कि अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ 3 3 3 और 3 4, ये 4 अल्फा एच है, चारों अल्फा एच है, चारों में 3 3 हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ 3 3 6 और ये 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ये 3 और 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। दिख रहा है क्या सर? मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6 अल्फा प्लस ट्रांस, 6 अल्फा प्लस सिस, ऐसा भी लिख सकता हूँ। शायद आपको सभी को, नए स्टूडेंट्स को भी मालूम है सिस ट्रांस क्या होता है। आई थिंक इतना बेसिक नॉलेज तो सबको है, और शायद सबको समझता है ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से। तो सर एक बात तो क्लियर है कि इसको अगर हम ओमिट कर दे, इसको यहाँ से हटा दे, तो मुझे तो सब कुछ आ गया कि सबसे अच्छा ए है, फिर बी है, फिर डी है और फिर ई है। ए है, फिर बी, फिर डी और फिर ई, ये तो है ही। बस यही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया मेरे सामने कि इसका क्या करे सर, क्योंकि ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 है ना। पर ये सिस्ट्रांस ने डिफर कर दिया, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया। पर सर यहाँ तो सिस्ट्रांस तो जानता है ना, एक ही कार्बन से 2 एक जैसे, यहाँ तो जीआई भी नहीं है, यहाँ सिस्ट्रांस भी नहीं है सर। तो फिर इसको हम क्या करें, इसके लिए क्या किया जाए? तो फिर हमने सीखा है कि हम इसका एक दोनों को कंपेयर करा और डायग्राम ड्रॉ करके, नो स्टेरिक नो स्टेरिक नो स्टेरिक, है ना। मयंक अभी हमने सीखा नहीं है बेटा, है ना, सीखो पहले। सर एक काम करते हैं, ये लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2, वॉइस आ रहा है? वॉइस आ रहा है? ओके। ये जो है यही वाला लिया है, यही लिया है। एक ये लेके बता देता हूँ। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। सर इन दोनों में कैसे डिस्कशन करें? हाँ, तो इसका डिस्कशन करने का एक तरीका सिखाया था हमने कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन डायग्राम बनाओ, है ना। इसमें 6 अल्फा है, उसमें भी 6 अल्फा है। अब आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन करो। कैसे सिखाया था? तो सर कैसे बताया है आपने कि ये जो डबल बॉन्ड के पड़ोस का CH बॉन्ड है ना, ये इधर आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये बॉन्ड आगे सरक जाएगा। यही तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। सिग्मा आया, पाई बॉन्ड आगे सरक गया। इसमें भी कीजिए आप। सर ये सिग्मा आया, पाई बॉन्ड आगे चला गया। क्या जैसे ही पाई बॉन्ड आगे जाएगा ये कार्बन माइनस बनेगा सर, ये कार्बन माइनस बनेगा, ये ध्यान रखना। सोच, इस पर माइनस आना और इस पर माइनस आना। सर ये माइनस बेहतर है,
वो बेकार माइनस है। क्यों? अरे सर इसके पास प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई देने वाले माइनस को अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसमें भी 6 अल्फा, इसमें भी 6 अल्फा, इसमें भी 6 अल्फा, इसमें भी 6 अल्फा, इसमें सिस्ट्रान से डिफर ये इससे नहीं हो रहा है, तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन किया। या हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जो माइनस ये जो बनाता है उसका बेहतर माइनस होता है इससे, तो डेफिनेटली इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा पावरफुल है इसकी तुलना में। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि जो लिखा है स्ट्रेट लाइन से ही लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई डाउट है हमको इसमें? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट नहीं है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्लियर, सबको क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। टाइम देख ले, we have time, what's the time? 6:51। क्या 6:50? अरे हो गया टाइम ना, यही है ना टाइम, लेक्चर खत्म, 6:50 वही लेक्चर खत्म। ओके ठीक है, अब फोकस, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंट्रोडक्शन दे दिया। अल्कीन सी प्लस सी डॉट, इनकी स्टेबिलिटी अल्फा एच कैसे गिनते हैं वो सिखा दिया। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से एचओएच, एचओसी और अल्काइल ग्रुप का ओपी डायरेक्टिंग नेचर, ये 3 चीजें हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड है। ये 3 चीजें सीखेंगे अगले लेक्चर में, और फिर एरोमेटिसिटी सीखेंगे और खत्म करेंगे एरोमेटिसिटी। मतलब अगले लेक्चर में इसकी 3 चीजें और एरोमेटिसिटी पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, तो हमारे इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये 4 मेजर पिलर्स खत्म हो जाएंगे रिवीजन के। चौथा लेक्चर रहेगा अगला, और हम कोशिश करेंगे, अगर ये सब खत्म हो गए तो हम कोशिश करेंगे कि सी प्लस और सी डॉट की कुछ पॉइंट्स को मैं इंक्लूड कर दूं, नहीं तो उसके अगले लेक्चर में करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि मतलब 5 लेक्चर में हम टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं, ताकि मैं छठे लेक्चर से सीधे आइसोमेरिज्म 1 पे आ जाऊं, है ना। तो कोशिश मेरी रहेगी कि अगले लेक्चर में ये और एरोमेटिसिटी पूरा खत्म हो जाए, एंड इफ वी हैव टाइम देयर तो वी इंक्लूड सम पॉइंट्स। ओके, नो प्रॉब्लम, अगली बात अगले टाइम पर करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बेटू, टेक केयर। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, वरना आई लीव द क्लास। नहीं, थैंक यू बेटा। ओके प्रियांशु, बाय बेटू, बाय।